तो उसका नाम ही पूतना। पूत ना, पूत माने पवित्र, जो पवित्र ना हो वो पूतना। इसलिए जो लोग पवित्र नहीं रहते, 2-2, 3-3 दिन तक स्नान नहीं करते, वो जान ले कि वो पूतना ही है। इसलिए अपने आप को पवित्र रखें। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा नाम अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा तो करती ही होगी। तो बोले छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं करती है, क्या अच्छा करती है? बोले अच्छा नाम भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा करती भी नहीं है, तो उसका खानदान अच्छा होगा। तो बोले खानदान कहां से अच्छा होगा जब राक्षसनी है? सुखदेव जी कहते हैं उसका ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना खानदान अच्छा। तो किसी ने कहा अच्छा कुछ अच्छा नहीं तो भोजन तो अच्छा करती होगी। बोले ना, वो मांसाहारी थी, मांस का भक्षण करने वाली थी। तो फिर भगवान ने कल्याण कैसे कर दिया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब वो भगवान को स्तनपान कराने गई तो स्तनपान कराने का जो उत्तरदायित्व है वो मां का होता है। मां कैसी भी हो, मां कैसा भी आचरण करे, और पूतना किसी भी भाव से मेरे पास आई, मैं गति तो इसको मां की ही प्रदान करूंगा। भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान करी। क्यों? परमात्मा का यह स्वभाव है। वो स्वामी जी कहते हैं गुण गुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा मृदु स्वभाव है, ऐसा मृदु स्वभाव है मेरे प्रभु का। इस प्रकार पूतना का उद्धार किया भगवान सुखदेव। पूतना की कथा को पूतना मोक्ष की कथा कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, श्रीमद् भागवत में लिखा है या एतत् पूतना मोक्षम। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो पूतना मोक्ष की कथा है, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, कहता है, तो भगवान के चरणों में उसकी दृढ़ रति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार पूतना के चरित्र को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। एक माह ही बीते थे और लाला ने करवट बदल ली। और जैसे ही करवट बदली, मैया ने देखा कि लाला ने करवट बदली है, दौड़ी दौड़ी गई, नाई को बुलाया। ए नाई, सारे ब्रज में लगा दे दुहाई, काहे की? तो बोले करवट बदलवे की, हमारे लाला ने करवट बदली है, पूरे ब्रज में दुहाई लगा दो, बलुआ लगा दो। नाई ने पूरे
ब्रज क्षेत्र में, पूरे गोकुल में दुहाई लगाई और सब गोपियां दौड़ी दौड़ी नंद भवन में आई। सबको बार बार बधाई। सब आकर के यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। मैया ने क्या किया, सब गोपियों से कहा कि हल्ला न करो, क्यों ना करो, बोले मेरा लल्ला सो गए। लेकिन अब जब गोपियां आई हैं बधाई देने, तो बधाई दे बिना तो जावे ना। तो मैया ने क्या किया, एक पालने में कृष्ण को लिटा करके थोड़ी दूर पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी पर पालने को लटका दिया। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे लिए ही पुलौवा लगाया गया, मेरे लिए ही उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही घर से बाहर कर दिया। उत माने ईश्वर और सब माने प्राकट्य। उत्सव का अर्थ ही होता है ईश्वर का प्राकट्य। इसलिए ये कहा जाता है कि जब घर में कोई उत्सव करो तो भगवान को केंद्र में रखना चाहिए, भगवान को किनारे नहीं रखना चाहिए, भगवान को बाहर नहीं करना चाहिए। बैलगाड़ी में भगवान को टांग दिया पालने सहित, और यहाँ ये लोग उत्सव मना रहे हैं, यशोदा मैया को खूब बधाई दे रहे हैं। आइए एक बधाई हम लोग सुनते हुए आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाजे बाजे रे बधाई मैया गोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया गोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया गोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया गोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
ते भयो है सुहायो भयो है सुहायो डोल डोल गोपी उठाई बाजे बजना डोल डोल गोपी उठाई बाजे बजना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना साल बिछोड़ा ग्वाल लेते हैं साल बिछोड़ा ग्वाल लेते हैं गोपी मोती उलेगा फरिया जगत कंगना गोपी मोती उलेगा फरिया जगत कंगना बाजे बाजे रे बधाई आयो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना नाच नाच के प्रेम दिखायो नाच नाच के प्रेम दिखायो तेरी आशीष सबन मन भायो तेरी आशीष सबन मन भायो नाच नाच के प्रेम दिखायो नाच नाच के प्रेम दिखायो तेरी आशीष सबन मन भायो तेरी आशीष सबन मन भायो नंद भवन में धूम मचायो नंद भवन में धूम मचायो हरि यशोदा रानी तेरो सीन सजना हरि यशोदा रानी तेरो सीन सजना बाजे बाजे रे बधाई आयो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना
यशोदा मोरे अंगना हो मैया मोरे अंगना। सारी गोपियां खूब आनंद से गीत गा रही हैं, बधाई दे रही हैं, और भगवान बैलगाड़ी के नीचे लेटे लेटे सोच रहे हैं, अरे जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं, जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, उसे ही घर से बाहर कर दिया। भगवान ने सोचा अब क्या करूं। बालकों का एक ही बल होता है, बालानाम रोदनम बालम। बालकों का एक ही बल है, क्या? रोने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, और जैसे ही भगवान ने रोना आरंभ किया तो अंदर तो सब गोपियां यशोदा मैया के साथ में बधाई और आनंद में गीत गाने में मस्त हैं। कन्हैया का रोना किसी ने नहीं सुना। जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, उन्होंने देखा कि कन्हैया रो रहा है, क्यों ना, हर किसी का स्वभाव होता है, जब कोई छोटे बच्चे को रोता देखता है तो सोचता है चलो उसकी मां तक पहुंचा दिया जाए। ग्वाल वालों ने सोचा हम लोग तो क्रीड़ा ही कर रहे हैं, क्यों ना इस कन्हैया को लेकर के यशोदा मैया के पास तक छोड़ दे, भीतर दे आए। और जैसे ही भगवान को उठाने के लिए ग्वाल वालों ने हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय सकटासुर नाम का एक दैत्य वहां पर आ गया और बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। जब वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया तो कन्हैया तो लेटे लेटे सोच रहे हैं कि मामा जी बहुत सही समय पर आए। भगवान ने क्रोध में आकर के अपने पालने से ही बैलगाड़ी में एक पैर मारा, एक लात मारी। बैलगाड़ी तेजी से आकाश में उड़ गई और जितने बैलगाड़ी में मटकी मटका सब धड़ाम धड़ाम दूर जाकर के गिरने लगे। सारा आनंद, सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। यशोदा मैया सब गोपियों के साथ में दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को बैलगाड़ी के नीचे से निकाला, भगवान को हृदय से लगाया। अब सब मन में यही सोच रहे हैं कि आंधी तूफान कछु आयु नहीं, ये पता नहीं क्या हो गया, ये गाड़ी हवा में कैसे उड़ गई। सब गोपिकाएं ये सोचने लगी। बालकों ने, जो ग्वाल बाल वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, उन्होंने यशोदा मैया से कहा कि मैया मैंने देखा क्या हुआ। कन्हैया ने जो है पैर बैलगाड़ी में मारो, तो जैसे ही बैलगाड़ी में पैर मारो तो जो है ये आंधी तूफान सब आ गया कि बैलगाड़ी उड़ गई। गोपियां हंसने लगी। यशोदा मैया कहती हैं, ब्रज में एक गाली बहुत प्रेम से सब लोग देते हैं, क्या कहते हैं, बोले दारी के। लड़कों से बोली यशोदा मैया, ऐ दारी के का भांग पी के आए तुम सब, लाला के जन्म लेवे की देर न भई और लात मार के लाला ने गाड़ी उड़ा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाल भाषित मृत्युता। भगवान के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। राजा परीक्षित, किसी ने भी बालकों की बात पर भरोसा नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने संसार का वध किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में मैया उनको दुग्धपान करा रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में आ गया। भगवान मैया की गोद में थे, उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस आया और उसने बवंडर के रूप में पूरे गोकुल को चारों ओर से घेर लिया। भगवान तो जान गए कि ये दूसरे मामा भी आ गए। अब भगवान तो माँ की गोद में
भगवान सोच रहे हैं कि मैया छोड़े मुझको तो हम मामा से मिले। तो भगवान ने वहां पर लीला की कि माता यशोदा जब कन्हैया को अपना दुग्ध पान करा रही थी तो कन्हैया ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि मैया ने कन्हैया को पृथ्वी पर ही रख दिया। और जैसे ही मैया ने पृथ्वी पर रखा वैसे ही तृणावर्त आया और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। अब भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन कि कंस मामा ने बहुत अच्छा उड़न खटोला भेजा है, क्योंकि अभी जब से मैं गोकुल में आया हूं तब से बाहर तो निकला नहीं हूं। और आकाश में जब वो तृणावर्त उड़न खटोले की तरह भगवान श्री कृष्ण को चक्कर लगा रहा था, भगवान मन में सोच रहे थे हमने गोपियों के घर नहीं देखे, ग्वालों के घर नहीं देखे। बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था को भगवान देख रहे हैं। पूरे गोकुल का भगवान ने दर्शन किया। जब तृणावर्त मथुरा की ओर भगवान को लेकर के जाने लगा तो भगवान ने पुनः लीला करी, पुनः अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त सोचने लगा कि ये छोटा सा बालक इतना भारी कैसे हो सकता है। और भगवान को लिए हुए मन में ये विचार कर रहा है कि मानो ये नीलगिरी के चट्टान के समान भारी होता जा रहा है। भगवान ने कहा कि लोग पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और तुम मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहे हो। भगवान ने तृणावर्त के सर को पकड़ा। सुखदेव जी कहते हैं तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धम् स्त्रियोरुदत्योदशु समेता। भगवान ने उसके सर को पकड़कर चट्टान पर धम्म से पटक दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही शंकर के बाणों से त्रिपुरा से चूर चूर हो गया वैसे ही भगवान ने तृणावर्त को चट्टान से पटकते ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।